स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आनंद एकेडमी। मैं विकास आनंद एक बार फिर आपके सामने हूँ पॉलिनोमियल्स चैप्टर के ही कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो बेटा आज हम देखेंगे कि जितने भी अभी तक पॉलिनोमियल्स में पिछले वीडियोस में पिछले लेक्चर्स में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोस, उसी के बेसिस पे ही आज हम कुछ नए डिफरेंट क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है ना। उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, किस तरीके से उन्हें अप्लाई किया जाता है। बेटा आज की क्लास में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि हम क्वेश्चन की तरफ हमारा जो अप्रोच है वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। मैंने अक्सर करके ये चीज़ स्टूडेंट्स में देखी है कि वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही अप्रोच लगाते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक, और हमें कैसे करना है। क्या करना है, कैसे करना है के साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये क्यों करना है। ठीक, हमें क्या करना है, कैसे करना है या क्यों करना है, इन तीन चीज़ों पे हमारी पूरी मैथमेटिक्स बेस होती है। ठीक, तो इसी चीज़ को आगे लेते हुए चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप देखें, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, if alpha, beta are the zeros of polynomial x square plus 6x plus 2, then find 1 upon alpha plus 1 upon beta। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसके दो जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। तो आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखें आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप उसे क्या मान लेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ठीक, ये आप मान लेंगे इसमें। ठीक, अब देखिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक, आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा। देखिए अब आप देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर न्यूमरल्स दिए होते हैं 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 8 अपॉन 5, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से ये एलसीएम ले लेते हैं। लेकिन जहाँ वेरिएबल्स दिए होते हैं वहाँ कभी कभार मैंने देखा है स्टूडेंट को कुछ परेशानी होती है। तो आप देखिए अल्फा बीटा, आप एलसीएम लें तो सिंपल जो आप दो वेरिएबल्स हैं अलग अलग उसका मल्टीप्लाई करके लेते हैं। अब आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, बीटा, प्लस बीटा का अल्फा बीटा में डिवाइड देंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा। तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा बीटा की आपको वैल्यू चाहिए। ठीक, तो देखते हैं हम आगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप किससे फाइंड आउट करेंगे, इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा आपका, माइनस बी अपॉन में। माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है बेटा 6, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन 1। ठीक, यानी कि -6। ठीक, अच्छा अल्फा बीटा आप देखें, अल्फा बीटा क्या होता है आपका सी अपॉन, सी की वैल्यू क्या है बेटा 2, और ए की वैल्यू क्या है 1। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो आप इसे 1 ले लेंगे। ठीक, तो 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2। ठीक, तो आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक, अब आप क्या करेंगे, वही वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा -6 अल्फा बीटा 2 कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका -। ठीक, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो आपको क्या रिजल्ट मिला, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इन दोनों की ही वैल्यूज आपके पास जो फॉर्मूला आपने डिराइव किए थे पहली क्लासेस में उसको आप देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, -6 आया, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए 2 आया। उसके बाद हमने जो ये वैल्यूज हैं उसको हमने अपना जो रिजल्ट हमारा
फाइंड आउट हुआ था, हमने उसमें उसे पुट कर दिया और आंसर क्या आया हमारा -3। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लगभग वही क्वेश्चन है कि आपको पॉलिनोमियल वही दिया हुआ है x² + 6x + 2 और उसके जीरोस भी आपको क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा दे रखे हैं। लेकिन आपको इस बार क्या फाइंड करना है, α² + β²। ठीक, तो बेटा एक चीज आप ध्यान रखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको 1/α + 1/β या α² + β² या α³ + β³ इस तरीके के आपको आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, तो वहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल के रखेंगे, क्योंकि वो जीरोस की जो वैल्यूज आएंगी वो कहीं ना कहीं आगे आके जाके यूजफुल होंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए f(x) = क्या है, x² + 6x + 2 अल्फा प्लस बीटा वही -b/a, -b/a, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 1, क्या आएगा आपका -6। अल्फा बीटा आप देखेंगे क्या होता है बेटा, c/a क्या होगा आपका 2/1। ठीक, यह है। अच्छा अब इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, जो आपको फाइंड करना है α² + β², ये जो टर्म है ये कहीं देखी दिखाई लग रही है आपको, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालिए। आप a + b का होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो आपको क्या मिलता है, a² + b² + 2ab। ठीक, ऐसे ही आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, α² + β² + 2α बीटा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वही अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू α² + β² + 2α। अब आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू है -6 का स्क्वायर α² + β², अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 × 2, -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, यहाँ α² + β² + 4। अब आप क्या कीजिए, 4 को दूसरी तरफ ले जाइए, α² + β² इक्वल्स टू 36 माइनस α² + β² इक्वल्स टू 36 माइनस 4 इक्वल्स टू 30। ठीक, दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके आपने यहाँ पे α² + β² की वैल्यू फाइंड आउट की। बेटा यही जो कॉन्सेप्ट है, यही तरीका है, अगर आपको α³ + β³ की वैल्यू आपको दे रखी होगी वहां भी ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी आसानी से कुछ ट्रिक्स का यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया। Students, let's move to our next question. The question is, if alpha beta are the zeros of x² minus 8x plus k such that α² plus β² equals to 40, find the value of k। देखिए आपको यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके क्या दे रखे हैं, दो जीरोस आपको दे रखे हैं और आपको एक कंडीशन दी हुई है। ठीक, और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए ये पिछला जो क्वेश्चन किया वहां पे हमें α² + β² की वैल्यू पता कर ली थी, लेकिन हमें α² + β² की जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है, तो इसी वैल्यू का यूज करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले f(x) जो आपका दिया हुआ है x² - 8x + k। ठीक, अच्छा आप क्या फाइंड कर लीजिए, पहले अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b की वैल्यू 8। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, 8/1 इक्वल्स टू 8। ठीक, अल्फा बीटा c/a, c की वैल्यू क्या है k और a की वैल्यू क्या है 1, यानी कि क्या हो जाएगा। अच्छा अब
आपने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके अंदर आता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के अंदर आता है। तो वही आप अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ठीक, अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखी है 8 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 40। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर प्लस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2k। अब देखिए 40 को इधर ले जाइए, 2k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 40, 2k इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू 24/2, k इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक, सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं किस तरीके से आपने k की वैल्यू फाइंड की। ठीक, अब क्या होता है कि एक तरीका और भी है कि आप 2 अल्फा बीटा को पहले इधर ले जाइए और अल्फा स्क्वायर, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर अल्फा बीटा के टर्म में हम देखें तो क्या आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, कुछ स्टूडेंट उसे याद भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप याद ना करें। ठीक है, आप याद ना करें, आप रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। आप सोचिए कि आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे, ऑलरेडी इतने सारे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले हैं। ठीक, वही याद करने मुश्किल होते हैं। ठीक, और अगर उन फॉर्मूले से भी हम और कुछ फॉर्मूले डिराइव करके उनके रिजल्ट्स अगर याद रखें तो आप कितने फॉर्मूले याद रखेंगे 50, 100, 150, 200 फॉर्मूले बनाने की बेटा कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप डिराइव करने के ऊपर ध्यान दें और इस चीज़ पे ध्यान कम दें कि आपको याद करना है या आपको रटना है। आप सिंपल लगाइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिए। ठीक है, आपको उसमें क्या होगा, आपको ट्रिक्स लगेंगी, आपका दिमाग ज्यादा यूज होगा, गलती होने की संभावना कम रहेगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया। So students, let's move to our next question. The question is, if alpha beta are the zeros of 2x square plus 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta equals to 21/4, then find the value of k. तो बेटा देखिए यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको इसके दो जीरोस दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी आपको गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। मीन्स इस क्वेश्चन में भी पिछले दोनों जो तीनों क्वेश्चन करे हैं उसी की तरह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। आप देखिए सबसे पहले एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ठीक, अब देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 2 -5 अपॉन, ठीक, अच्छा अल्फा बीटा सी अपॉन सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 2। ठीक, अब देखिए ये हमें जो रिजल्ट दिया हुआ है उसे हमें कैसे यूज करें, ये देखिए हमें सबसे देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है के अपॉन 2। हम क्या करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने जैसे हम वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो ये देखिए वही अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मूला याद करने से अच्छा है आप फॉर्मूला अपने आप बनाओ। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूले जो गिवन है उसी से ही आप कुछ फॉर्मूले को अपने आप डिराइव करो। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा आपका -5/2। तो देखिए -5/2 स्क्वायर, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पुट करनी है, मीन्स ये आपको पहले फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अब आपका क्या है 2 अल्फा बीटा, 2
अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपकी के अपॉन, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक। अच्छा, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, ये क्या होगा आपका 25/4, 25/4 और माइनस, ठीक, 25/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ये जो आपको गिवन रिजल्ट है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसमें हम पुट करेंगे, ठीक। तो आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप कितनी आई है 25/4 माइनस के प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा k/2 इक्वल्स टू 21/4। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। देखिए आप इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 4 देखिए 25 माइनस 4k प्लस 2k इक्वल्स टू 21/4। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 25 माइनस क्या बचेगा 2k इक्वल्स टू 21, 2k इक्वल्स टू 25 माइनस 21, 2k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 4/2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, ठीक। तो देखिए इस तरीके से आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया और उससे आपने k की वैल्यू आपने पता की। सो स्टूडेंट्स आइए अब हम कुछ और नए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 6 और आपको जीरोस दिए हुए हैं अल्फा बीटा और गामा। आपको वैल्यू किसकी पता करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/1। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं बेटा, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, ठीक। अच्छा, इसका एलसीएम आप लेंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक। अच्छा, एलसीएम आप लेंगे अल्फा का अल्फा बीटा गामा में डिवाइड दिया, अल्फा से अल्फा कैंसिल क्या बचा बीटा गामा, ठीक। अच्छा, बीटा का डिवाइड दिया, बीटा से बीटा कैंसिल क्या बचा अल्फा गामा, ठीक। गामा का डिवाइड दिया, गामा से गामा कैंसिल क्या बचा अल्फा बीटा। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये जो रिजल्ट है ये हमने कहाँ फाइंड आउट किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में फाइंड आउट किया, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है c/, क्या होती है इसकी वैल्यू c/। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए c/, ठीक। अच्छा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा माइनस b/, तो वैल्यू आप माइनस b/, यहाँ पे पुट कर दीजिए, a से a कैंसिल कर दीजिए, ठीक। आपको क्या मिल जाएगा माइनस c/, c की वैल्यू क्या है आपकी 4 माइनस, और d की वैल्यू क्या है आपकी 6, ठीक। तो यहाँ पे आपका बेटा क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 2, ठीक। तो क्या किया आपने यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया है, एलसीएम के बाद जो फॉर्मूले से मतलब जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए थे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की उनकी वैल्यूज पुट की, ठीक है ना, और हमने इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसे फाइंड किया। स्टूडेंट्स अब आप देखिए क्वेश्चन है उसमें वही पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोस भी दिए हुए हैं अल्फा बीटा और गामा, आपको रिजल्ट यहाँ पे डिफरेंट फाइंड करना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब आप देखिए इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं,
ठीक। लेकिन आप थोड़ा सा सोचें, अगर आप एक्स स्क्वायर, अगर मान लो यहाँ पे एक्स वाई और जेड होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किस फॉर्मूले में आते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जब आप खोलते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये सारे टर्म्स आपको मिलते हैं। ठीक, बिल्कुल वही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा। ठीक, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन, या तो एक काम कर दिए डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर सकते हैं, या फिर पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन, यानी कि माइनस 2/1 माइनस 2। ठीक, अच्छा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने ये दोनों वैल्यू फाइंड की। अब इन दोनों वैल्यू को ही हमें क्या रख देंगे, इस जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -2, ठीक, यहाँ पे आप पुट कर देंगे -2 स्क्वायर। ठीक, आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एज इट इज लिखा रहे लीजिए। अच्छा, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 8। अब इसको दूसरी साइड ले जाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 4 माइनस 8 इक्वल्स टू -4। इस तरीके से आपने देख रहे हैं कि कैसे आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड। ठीक, सो स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को कि हर बार आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप मान लीजिए इसका फॉर्मूला आप याद करेंगे, तो इसका फॉर्मूला आप कैसे रटेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आप देखिए कि आप मतलब कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई एंड नहीं है फॉर्मूला याद करने का। हाँ, 5-6 फॉर्मूले जो बेसिक है वो आपको याद कर लेंगे, बाकी के फॉर्मूले आप डिराइव कीजिए, बनाइए कंडीशन के हिसाब से, फ्लेक्सिबल रहते हुए अलग अलग फॉर्मूले को डिराइव कीजिए। तो देख रहे हैं किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी मैथमेटिक्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश ही, प्रयास ही आपकी सफलता की तरफ आपका पहला कदम है। और जी हाँ, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना आनंद अकेडमी।